गुड मॉर्निंग बच्चा, वेलकम टू योर एसएमएस एकेडमी। हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पूरा चैप्टर पहले से अच्छे से पढ़ा उसको, और अब हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने सॉल्व करा दी थी। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की, और इस एक्सरसाइज में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, तो बड़ा ध्यान से आप लोगों को इसको देखना है। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है क्योंकि हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो हम लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बस आप क्या करना है, आपको केवल इस वीडियो को अच्छे से देखना है। आप अच्छे से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और इससे रिलेटेड फिर जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो भी अच्छे से आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और कैसे इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस के साथ में हम लोग डील करेंगे। तो देखिए, बात करें हम इसमें तो लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को अगर उसके डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो अगर वो P/Q के फॉर्म में लिखी है तो क्या करना है, P को Q से डिवाइड कर देना है, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। तो जो भी वो डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल आपके 3 टाइप्स के बन सकते हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर है। तीसरा हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ये तो आपको पढ़ाया गया था। चलिए देखते हैं, जैसे अब हमें क्या करना है, 36/100 है, 1/11 है, 4 होल 1/8 है, इन सबको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो भाई इनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करोगे तो इसका तो आंसर आ जाएगा 0.36। कैसे आया इसको अभी मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा आपको, है ना। चलिए देख लेते हैं इसका डिवीजन। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप करने का प्रयास करिए, बाकी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे 36/100 को डिवाइड करना, एक मैं सिखा दूंगा, उसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन भी कर लेने हैं। जैसे हमें डिवाइड करना है 36/100, देखिए कैसे डिवाइड करेंगे आप इसको। तो 36/100 है, आपने क्या करना है, इसे 100 और 36 को अंदर इस तरह से लिख लेंगे। 100 चूँकि 36 टाइम में जाएगा नहीं तो 0 टाइम्स, 0 यहाँ माइनस करते हैं इसके बाद, तो ये हो जाता है 36। अब आगे तो कोई नंबर इसमें बची नहीं, तो यहाँ पे तुरंत डेसिमल पुट कर लेंगे और तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। 100 की टेबल पढ़ेंगे कि 360 से ज़्यादा ना हो। 100 3 × 300, 3 बार जाएगा तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 300 यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा 60। और ये अब एक डेसिमल यहाँ पे पहले से ही रखा हुआ है तो तुरंत यहाँ पे एक 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं, और अगर ज़्यादा 0 की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ा करके बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही माइनस करा, एक 0 आप अपने आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो 100 में 6 में जाएगा तो 6 टाइम, तो कितना हो जाएगा 600। तो क्या आंसर आ गया 0.36। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 0.36। अब 0.36 किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन उसने पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल, तो इसका टाइप भी बताना है। तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, आप इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया इसमें 0, इस वजह से ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। दूसरा देख लेते हैं 1/11 को, ये क्या आएगा देखते हैं इसको डिवाइड करके। तो इसमें वही काम करना, 11 यहाँ पे लिखना है और 1 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसमें 0 टाइम्स ले जाएंगे भाई, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। अब डेसिमल यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे एक 0,
क्या 11 से 10 में डिवाइड हो पाएगा? नहीं, अभी भी छोटी नंबर है, तो एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब है डेसिमल के बाद एक जीरो तो बढ़ा सकते हो आप अपने आप, लेकिन और जीरो की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको यहाँ पे जीरो पुट करना पड़ेगा। ये जीरो बढ़ा लिया, 11 9 जा 99, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 99, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पे जीरो पुट कर सकते हैं अपने आप, लेकिन अभी हमें देखिए अभी भी 11 से भाग नहीं जा रहा है 10 में, तो एक जीरो और ज़रूरत है, तो फिर यहाँ पे जीरो बढ़ा करके ही यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 11 9 जा 99। आप क्या देख रहे हैं? आपने देखा कि बार बार रिमाइंडर क्या आ रहा? 1। यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा था, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो बार बार रिपीट होगा वही रिमाइंडर, तो ये कंटिन्यू डिवीजन चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं 0.09009, और ये इस तरह करके बढ़ता रहेगा। तो इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं 0.09, ऊपर बार पुट कर दीजिए। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? इसको आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। ठीक है, इनका हिंदी मतलब भी मैं सब बता चुका हूँ पहले आप लोगों को। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 होल 1/8 है, आप इधर देख लीजिए इसका डिवीजन। 4 होल 1/8 को हम लिख सकते हैं 4 8 जा 32, 133, 33/8। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 33/8 को कैसे डिवाइड करेंगे? सिमिलरली 33 को यहाँ पे लिख देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 8 4 जा 32 हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ पे 0, 8 1 जा 8, यहाँ पे आ गया 2। डिवीजन अच्छे से आ जाना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे एक डेसिमल लगा हुआ है तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो 8 2 जा 16, ये माइनस हो गया, 4 आ गया, तो फिर 0 पुट किया, 8 5 जा 40, तो ये आ गया 4.125। इसके आगे देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये है टर्मिनेटिंग। किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये? टर्मिनेटिंग। एक मिनट, कैमरा थोड़ा हिल गया था, चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हो जाएगा? किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने बताया? ये टर्मिनेटिंग टाइप का, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है लास्ट में। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो वो किस टाइप का हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, लिख देंगे इसकी वैल्यू क्या आई? 4.125, और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। सिमिलरली इनको भी डिवाइड कर लेंगे आप। चलिए मैं बताता हूँ। 3/13 नेक्स्ट है, 3/13 इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3/13 13 0 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, डेसिमल पुट कर दिए, एक 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 13 की टेबल पढ़नी, 30 ज़्यादा 9, 13 2 जा 26, यहाँ पे आ गया 4, डेसिमल है 0 पुट कर लेंगे। 13 टेबल पढ़ेंगे, 40 ज़्यादा 9, 13 3 जा 39, माइनस के 1, फिर 0। अब क्या ये होगा? नहीं डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे एक 0। 13 टेबल पढ़ेंगे, 100 ज़्यादा 9, 7 टाइम 91, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 9, फिर ये 0। 13 टेबल पढ़ना है, 90 ज़्यादा 9, 6 टाइम 78, यहाँ पे आ गया 12। फिर 0, 13 टेबल पढ़ना है, 120 ज़्यादा 9, 9 टाइम 117। देखिए क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा रिमाइंडर, इस वजह से हम लोगों को इसको कंटिन्यू डिवाइड करते रहना है।
ये हो जाएगा 3 फिर 0। देखिए फिर से रिमाइंडर 30 आ गया, 13 का 13 2 ज़ा 26 4 फिर 0 फिर 3 फिर 39। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक चीज़ आपको देखनी होगी, फिर से वही नंबर रिपीट, जैसे यहाँ पे 2 3 7 0 7 6 9 तक था, फिर से 2 3 आगे, फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमारा यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे इसको लिख देते हैं, क्या आ गया 0.230769, अगेन हो जाएगा 2 3 0 एंड सो ऑन। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 0.230769 और ये ऊपर बार पुट कर देंगे। तो किस टाइप का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे। बस थोड़ा सा डिवीज़न लॉन्ग है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं। 2/11 है, तो 2/11 है, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 11 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2, तो 1 टाइम 0, पहले तो 0 टाइम हो जाएगा ना, तो 0 यहाँ पे 2, डेसिमल पुट करेंगे यहाँ पे 0, 11 1 जा 11, यहाँ पे आ जाएगा 9 0, 11 8 जा 88, फिर 2 फिर 0, 11 1 जा 11 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं ये 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 आता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2/11 इज इक्वल टू 0.181818 एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हैं 0.18 बार। और ये भी कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 329 डिवाइडेड बाई 400, 329 डिवाइडेड बाई 400, तो 400 आप रखेंगे डिवाइज़र में, 329 0 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 0, और इसको माइनस कर दीजिए तो 329, अगेन यहाँ पे डेसिमल पुट करिए 1 0, 4 8 जा 32, 8 टाइम्स में 3200, ये हो गया 0, ये हो गया 9, डेसिमल लगा हुआ 1 0 एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 4 से 4 2 जा 800, ये हो गया 100। अब यहाँ पे डेसिमल है 0 पुट कर सकते हैं, 4 2 जा 800, यहाँ पे आ जाएगा 200, फिर डेसिमल है 0, 4 5 20, तो 0.8225 क्या इसका आ गया। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई हो डिवाइड करने में, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, क्या आ गया इसका आंसर। कैलकुलेशन में तो मिस्टेक हो सकती है ना, प्रोसेस आपको ध्यान से समझ लेना है। देखिए, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, बट आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा डिवाइड करके। ठीक है, कितना आया, 4 से डिवाइड करें तो आ गया 0.8225, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर, यहाँ तक सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ।
इसने बोला है कि 1/7 की वैल्यू अगर इतनी है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू क्या होगी। आप एक चीज़ देख रहे हैं, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 7, वही यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है 7। चलिए अब हम लोग इसी को बहुत ध्यान से समझते हुए करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे देखिए इधर, हम सभी को क्या लिख सकते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ आपको, वेट, अभी तो रफ पेज की ज़रूरत है नहीं, डिवाइड करना नहीं, इसको नीचे रख लेते हैं। अब करते हैं, देखिए अब हमें क्या करना है, इन्हीं सभी को लिख लेना है। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये हमने लिखा। 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप 1/7 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाली, तो क्या हो जाएगा 2 × 0.14285 अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 7 ज़ा 14, 1 आ गया, 2 5 10 1 11, 2 8 ज़ा 16 1 17, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और ये 0, ये आंसर आ गया। तो समझ गया, इसमें दोनों आंसर मिल गए। उसने बोला कि क्या हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो यस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 1/7, 2/7 को हम 2 × 1/7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7, तो 3 मल्टीप्लाई और ये वैल्यू रख दीजिए 0.14285 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 2 17, 3 8 ज़ा 24 25, 3 2 ज़ा 6 2 8, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 1 4, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट कर सकते हैं 4 × 1/7, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 × 0.14285 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32, 32 + 2 34, 4 2 ज़ा 8 3 11, 4 4 ज़ा 16 1 17, 4 1 ज़ा 4 1 5, ये आंसर आ गया। एक बार मल्टीप्लाई आप लोग चेक कर लीजिएगा खुद से भी, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, चलिए इसको भी मैं करा देता हूँ। 5 × 1/7, तो 5 × 0.14285 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 28, 5 8 ज़ा 40, 4 5 2 ज़ा 10 14, 5 4 ज़ा 20 21, 5 1 ज़ा 5 5 2 7 मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हो सकता है मिस्टेक हो जा रही हो गुणा करने में, आप देख लीजिएगा, बट करना ऐसे ही है। समझ गए होंगे सभी लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 6 × 1/7, 6 × 0.14285 मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे ही हो जाएगा। 6 7 ज़ा 42, 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 2 8, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए बहुत आसान है, बहुत कई बार हमने इसको कराया भी है आपको पीछे। इस टाइप के क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने क्वेश्चन ये वाले भी डिस्कस किए थे जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे पूरा। चलिए देखते हैं। बोला गया है 0.6 बार एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको हमें एक्सप्रेस करना है। सिखाया गया आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये
चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करते 0.6 बार को। पहले इसी को देखते हैं। लुक एट हियर, .6 बार, इसको लेट कर सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब हम इसको लिख कर सकते हैं x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। ओके, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आप क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, 1 डिजिट रिपीट हो रही है। 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई, याद रखना है। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10। अगर हम किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x में 10 का तो कितना हो जाएगा 10x। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, याद रखना है। जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजिट भाई, तो डेसिमल हमारा एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन। भाई यहाँ पे कितने भी 6 हम लोग ले सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना होता है, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस कर दीजिए। सेम प्रोसेस है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। जब 3-4 बार आप करेंगे तो एकदम आसानी से आ जाएगा आपको। तो हमें क्या करना है, इस डेसिमल को अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन सेकेंड से माइनस करना है इक्वेशन फर्स्ट को। माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 अप टू इनफाइनाइट। फिर माइनस करना है 0.666, माइनस कर दीजिए। 10x से x हो जाएगा 9x। इसको इससे माइनस करेंगे तो भाई ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, केवल 6 बचेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6/9 कैंसिल कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। 2/3 ये आंसर हो गया। समझ गया कन्वर्जन, बड़ा आसान सा कन्वर्जन है, कुछ भी नहीं करना है, ये सेम प्रोसेस दोहरानी है। अब इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड दैट इज 0.47 बार। देखिए बार केवल 7 पे लगी है, तो अब हमें ध्यान देना है, बहुत अच्छा सवाल है ये। कैसे करते हैं, लेट कर लेंगे फिर से, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। बस कुछ टाइम आप दे दीजिए बस अपने आप को। जैसे 2-3 साल अगर आपने अच्छे से दे दिए ना खुद को, 9th 10th 11th और 12th अगर आपने अच्छा कर लिया ना, पूरी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। अगर यही आपने केवल मौज मस्ती में बिता दी, मौज मस्ती भी करिए, बट सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे क्या, पढ़ाई। बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं पॉसिबल है, आप ये जान लीजिए। आपको कुछ भी करना है, अपने माइंड को शार्प करना है, कुछ भी करना है, हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस पढ़ाई से है। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ते रहिए आप लोग। देखिए तो इस क्या हो जाएगा, लेट मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू ये लेट कर लिया। अब देखिए कितनी बार के नीचे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई। फिर से वही लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग बाई 10। टेन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, फिर डिजिट इसको ये भी लिखा जा सकता है, ये तो मैंने लिखा नहीं, लिख देते हैं 4.777 और ये रिपीट होता रहेगा। अब इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। ठीक है, सिमिलरली जैसे पीछे किया गया वही चीज़। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेसिमल आपका एक इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 तो हट जाएगा, 4.777 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे
इक्वेशन 2-1। तो इक्वेशन 2-1 तो इधर हो जाएगा 10x। सबका सेम प्रोसेस है, लगभग एक जैसी नंबर लिख जाएंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4.777 फिर माइनस 0.4777 इनफाइनाइट तक। तो माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 9x। इधर माइनस करेंगे तो 4 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4.7 से 4 माइनस करेंगे 4.3 आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 4.3 देन 9x इज इक्वल टू 4.3 देन x इज इक्वल टू 4.3/9। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो x इज इक्वल, यहाँ पे अच्छे समझिएगा भाई, यहाँ पे डेसिमल है नहीं, फिर से मैं लिख के दिखाता हूँ। 4.3/9 है, यहाँ पे डेसिमल पुट कर दीजिए। डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। तो डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, अब डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 43/90। यही आंसर है आपका। इसको आप लास्ट में चाहें तो लिख सकते हैं, आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जेट 0.47 बार इज इक्वल टू 43/90। आंसर आ गया। बड़ा आसान सा सवाल था। चलिए अब लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। एक बार और अच्छे से समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन है। प्रोसेस बढ़िया से आप समझ लीजिए, बस सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। हमें दिया गया है 0.001 बार। तो फिर से वही लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। पीछे वाले सवाल में मैंने ये लाइन नहीं लिखी थी, आप ध्यान दे दीजिए। इसको लिख सकते हैं 0.001 इनफाइनाइट। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सभी लोग गेस करो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय कितने से होगा? वेरी गुड, 1000। क्यों 1000 से हो रहा है? क्योंकि बार के नीचे कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। 3 डिजिट है तो 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 डिजिट शिफ्ट होगा डेसिमल, 1 2 3, तो हो जाएगा 1.001001 इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। इक्वेशन 2 -1, 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर लिख लेंगे 1000x माइनस x, और इधर हो जाएगा 1.001001 इन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकेंड ब्रैकेट 0.001001 ये अप टू इनफाइनाइट तक चलेगा। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 1, देन x इज इक्वल टू 1/999। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, express 0.999 in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer with your teacher? Answer with your teacher and classmate. Discuss why the answer makes sense. चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया है कि फिर से भाई कन्वर्ट करना है इसको भी, तो सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। ठीक है, लेट इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.999, ये चलता रहेगा। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन 1। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? जाहिर सी बात है, एक ही नंबर रिपीट हो रही है, एक डिजिट, तो मल्टीप्लाइंग बाई
10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.999। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, नहीं तो चलिए लिख देता हूँ 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999 तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1। वाह, कितना अमेजिंग आंसर आया, 1। क्या आंसर आ गया हम लोगों का, 1। तो यही बात उसने बोली है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? ऑफ कोर्स बाय 0.9999 आंसर कितना आ गया, 1। क्यों ऐसा हुआ, व्हाई इज इट, क्योंकि ये 0.99999 जब हम आप कंटिन्यू करेंगे 0.999 इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.999 अप टू इनफाइनाइट, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1 के। 1 भाई 0.99 का मतलब क्या हो गया, 1 से ज़रा सा कम, एकदम ज़रा सा कम, तो लगभग 1 आंसर आ रहा है। तो इसी वजह से हम लोगों का आंसर क्या आ रहा है, 1। ओके, और इसमें कोई सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं, प्रोसेस आप पूरा फॉलो करिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे हम रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, जब हम किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, तो जो रिपीटेड वाला डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जैसे उसमें नंबर्स रिपीट होती है ना, तो उसमें कितने ब्लॉक हो सकते हैं रिपीट होने के। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा था, इस पर देखिए हम लोगों ने क्या करा, जब 3/13 को जब हम लोग नोट कर रहे थे यहाँ पे, तो इसमें कितने थे, इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट आए, बट जरूरी नहीं कि 6 ही आए, और भी ज़्यादा हो सकती हैं और भी कम हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का दिया गया और डिनोमिनेटर किस टाइप का दिया गया। तो कितनी मैक्सिमम हो सकती हैं, तो एक अगर नंबर है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम कितने ब्लॉक हो सकते हैं रिपीट, जितना डिनोमिनेटर है उससे एक डिजिट कम। जैसे एक नंबर कम कर दीजिए उससे एक वैल्यू, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ध्यान समझिए इसमें क्या बोल रहा है। ऊपर वाला क्वेश्चन समझिए सभी लोग, चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी इन रिपीटिंग ब्लॉक। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट हो सकती है मैक्सिमम। तो मैंने देखा इसका डिनोमिनेटर कितना, 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/17, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, और लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक इज इक्वल टू, हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दीजिए, 17 माइनस 1 दैट इज 16। कितने हो सकते हैं, 16 मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो है वो कम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इतने ही होंगे, एग्जैक्ट इतने हो ज़रूरी नहीं है, बट हाँ इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा लेकिन नहीं हो सकते। चलिए अब करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 1/17 है, चलिए बहुत अच्छे से इसका डिवीजन देखेंगे हम लोग। 17 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो पहले तो 0 टाइम्स जाएगा, डेसिमल पुट किया 0। 17 में क्या 10 में डिवीजन हो जाएगा, नहीं, तो डेसिमल यहाँ 0 पुट करिए, यहाँ 0 पुट कर लीजिए। 17 की टेबल पढ़नी 100 से ज़्यादा ना हो। 17 5 85, यहाँ माइनस किया गया 15, डेसिमल लगा 0 बढ़ा दीजिए। 17 टेबल पढ़िए 150 से ज़्यादा ना हो। 8 टाइम 136, यहाँ पे हो जाएगा 14, डेसिमल लगा 0 पुट कर लीजिए। 17 टेबल पढ़िए 140 से ज़्यादा ना हो।
फिर से 136, यहाँ पे आ गया 4, डेसिमल लगा 0 बढ़ा दीजिए, 2 टाइम 34, सिक्स आ गया, डेसिमल लगा 0 बढ़ा दीजिए, 3 टाइम 9 हो गया, 0 बढ़ा दीजिए, 5 टाइम। आप देख रहे हैं अभी कोई भी रिपीट नहीं हो रही नंबर, इसमें देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं, तो इसको लगातार डिवाइड करते रहना जब तक रिपीट ना हो। ये हो जाएगा 5, 0, फिर 2 टाइम्स 34। अब मैं आगे इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14, 16। अभी भी नहीं हो रहा, फिर डेसिमल यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, 17 टेबल पड़ी है, 160 ज़्यादा 9, 153, यहाँ पे हो जाएगा 7, 4 टाइम 68, यहाँ पे बचेगा 2, 0 पुट कर लीजिए, 1 टाइम आ जाएगा तो 17, 3 आ गया, फिर 0, 1 टाइम 17, यहाँ पे फिर 13 आ जाएगा, फिर 0, 119, 11, फिर 0, 6 टाइम 102 आ जाएगा, यहाँ पे 8, अगेन 0, 68, 12, अगेन 0, 17, फिर आ गया 1। अब आप देखिए, अब 1 आया, रिमाइंडर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब जा कर के ये रिपीट होना स्टार्ट होगा। कितने डिजिट हो गए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। कितने हुए, 16। अब ये रिपीट होना शुरू होगा। अगर मैं आगे डिवाइड करूँ तो देखिए क्या होगा आगे। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आगे आएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, और ये कंटिन्यू डिवाइड होता रहेगा। तो कितने ब्लॉक हुए इसमें, रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट्स। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1/17 इज इक्वल टू 0.588235294117 और इस पर क्या पुट कर देंगे, इस पे बार पुट कर देंगे और ये आंसर हो गया फाइनली। कुछ नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन बस आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स with no common factors other than 1 and having the terminating decimal expansion. Can you guess what properties Q must satisfy? चलिए देखते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं। अभी जो एक्सरसाइज करी गई, कहाँ गया वो क्वेश्चन पेपर, वेट, चलिए देखते हैं। हमें क्वेश्चन ये दिया गया है, लुक एट द, यहाँ पे रुक जाइए, वेट, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के ढेर सारे एग्जाम्पल्स को देखिए और उनके डेसिमल एक्सपेंशन को देखिए, मतलब कि उनका दशमलव प्रसार भी देखिए। जब दशमलव प्रसार देखते हैं तो अगर वो टर्मिनेटिंग है तो फिर जो डिनोमिनेटर है हर, उसकी क्या प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने ये देखा, हमने कन्वर्ट कराया था आपको ढेर सारे क्वेश्चन। जैसे इसमें देखिए टर्मिनेटिंग है तो इस वाले को ध्यान से देखना है, उसने बोला है। इसमें देखिए ये टर्मिनेटिंग है तो इसको भी ध्यान से देखना है, और ये टर्मिनेटिंग है इसको भी ध्यान से देखना है। तो हमारे पास 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अभी मैंने कराया, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं।
तो इनके डिनोमिनेटर में आप क्या देखेंगे कि जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा कैसा आएगा, या तो 2 होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, या तो 5 होगा। चलिए मैं देख के दिखाता हूँ। जैसे इसका 100 है, चलिए सपोज दैट मैं इसमें करता हूँ क्वेश्चन। लुक एट हियर, मैंने एक एग्जांपल लिया 36/100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला 0.36, और ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। इसमें लिख देना है कि ये टर्मिनेटिंग है। अब हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर चेक करना है क्यू, क्योंकि ये तो पी है और ये तो क्यू है, हमें क्यू देखना है। तो क्यू का अगर फैक्टराइजेशन करता हूँ 100 का, तो आप करेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। यही नहीं, और भी एग्जांपल देख लीजिए। चलिए दूसरा वाला, जैसे 329/400 था, ये वाला क्वेश्चन, इसका मैंने किया तो कितना आ गया 0.8225, टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होगी प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस फैक्टराइजेशन को लिख सकते हैं 2⁻² × 5⁻²। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 2⁻4 × 5⁻²। तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यहाँ पे लिख देना है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, the prime factorization of Q is equal to 2⁻m into 5⁻n टाइप का होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए, 2⁻m 5, मतलब 2 होंगे और 5 होंगे केवल, और कुछ भी डिजिट्स वहाँ पे नहीं होंगी। बस यही पूछा था उसने कि कुछ प्रॉपर्टी क्या ये आप लोग अभी क्लास 10th में जाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। वहाँ पे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, उसकी हेल्प से इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो बस यहाँ पे एक सिंपल सी बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में कोई P/Q नंबर की, और अगर वो टर्मिनेटिंग आ रही है, तो टर्मिनेटिंग आने का रीज़न क्या है, उसका डिनोमिनेटर कैसा है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2⁻m 5⁻n, यानी कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 होंगे, इसी वजह से वो टर्मिनेट हो रही है। डेसिमल के बारे में मैंने बताया था, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। डेसिमल्स को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले मिलता है टर्मिनेटिंग, फिर दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो इस वाले की बात है की जा रही है। ये भी रेशनल होता है, ये भी रेशनल होता है, बट ये इरेशनल नंबर होता है, याद रखना है, ये सब बताया गया है, ये इरेशनल। तो इसकी बात की जा रही है P/Q। तो इसमें जो Q होगा, Q किस टाइप का होगा, उसमें या तो 2 होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, या तो 5 होगा। क्लियर, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ढेर सारे एग्जाम्पल इसके बना के ले सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, लिखने का तरीका लेकिन इसका आना चाहिए। देखते हैं कैसे इसको लिखते हैं। देखिए, कभी भी आपको लिखना हो तो 3 नंबर्स, कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है। चलिए मैं एक लिख के दिखाता हूँ। 0 पॉइंट, जैसे मैंने क्या किया 1 लिखा, फिर 0 0 1 0 0 0 1, बस रिपीट ना होने पाए, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। 0 0 0 0 1, देखिए कहाँ रिपीट हो रहा है, इसमें 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, एंड सो ऑन।
कोई भी नंबर इस तरह से लिखते हैं। दूसरी नंबर लिखिए, ये हो गई, दूसरी लिख सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ 2.200200 एंड सो ऑन। नेक्स्ट थर्ड नंबर कोई भी लिख सकते हैं, 1.110 लिख दिया, फिर 100 लिख दिया, फिर 1000 लिख दिया, फिर 10,000 लिख दिया एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप कोई भी 3 नंबर्स लिख सकते हैं। लिखने का ये तरीका है, ये आना चाहिए सबको, क्योंकि बहुत क्या होता है, हो सकता है आपने गलती से रिपीट कर दिया तो गलत हो जाएगा। वो रिपीट नहीं करना, ऐसी नंबर आपको सोच करके लिखनी है कि जो रिपीट ना हो रही हो। नेक्स्ट है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस। चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब भी आपको अगर रेशनल निकालना होता तो हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते और फिर निकाल देते नंबर्स, लेकिन हमको यहाँ पे इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, 5/7 को हम लिख सकते हैं 7 से, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 7 7 49, 0.71 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे करके कर सकते हैं। जब हम 9/11 को लिखेंगे तो 0.2 डिजिट तक आप निकाल लीजिए बस। 11 8 से 88 होगा, 0.888 बचेगा यहाँ पे 2 1 ऐसे करके एंड सो ऑन। अब हमें लिखना है 3 इरेशनल नंबर। 3 इरेशनल नंबर्स लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ऐसी नंबर्स लिखनी है कि जो रिपीट ना हो रही हैं। रिपीटिंग ब्लॉक ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है नंबर्स की। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स लिखने का तरीका भी मैंने बताया आपको कैसे करते हैं। बट एक चीज़ याद रखनी है कि ये इन दोनों के बीच की होनी चाहिए। 0.71 और 81, 71 और 81 के बीच में बहुत से आ सकता है भाई। 72 आ सकता है, 73 आ सकता है, 74 आ सकता है, 75 लिख दीजिए। 72 लिख देता हूँ चलिए। तो फर्स्ट हो जाएगी 0.720720072000 एंड सो ऑन। 72 के बाद 73 हो सकता है, 74, चलिए 74 लिख देते हैं। 74 74 00 74 000। सबसे अच्छा तरीका यही है लिखने का, 0 बढ़ा दीजिए आप बस। थर्ड नंबर लिख सकते हैं 74 के बाद 76 होता है, 76 0 76 00 76 000 एंड सो ऑन। हो गया इरेशनल नंबर्स। कितना आसान है, क्या करना है, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 2 डिजिट्स मैंने लिख ली क्योंकि 2 डिजिट में काम हो जाना है। 7 भाई 7 और 8 लिखते, अगर एक डिजिट केवल देखते डेसिमल के बाद तो नहीं हो पाती नंबर। हमने और एक डिजिट आगे का देख लिया तो 71 81, 71 81 के बाद में ढेर सारी है, हमको 3 लिखनी है। हमने अब 72 और 74 76 और 0 0 करके बढ़ा करके लिख दिया, बड़ा आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। जब आप इसको स्क्वायर रूट 23 का निकालेंगे बाई स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड्स फाइंड आउट करते हैं तो आप देखेंगे ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, श्योर है। तो टर्मिनेट नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या नंबर आ जाएगी, इरेशनल नंबर आ जाएगी। क्या हो जाएगी ये, इरेशनल। 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, देखिए इसका स्क्वायर रूट एकदम परफेक्ट नंबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, रेशनल। ये क्या हो जाएगी, रेशनल। आप इसको बताइए ये क्या है, ये किस टाइप का आपका लिखा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है, तो टर्मिनेटिंग किसका होता है, रेशनल नंबर्स का। तो ये कैसी नंबर है, रेशनल, सब बताया जा चुका है। ये रेशनल नंबर हो जाएगी, यानी कि परिमेय। नेक्स्ट है, ये बताओ किसका है, ये रिपीट हो रही है, ये 784478, ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सी होती है, रेशनल की रेशनल, रेशनल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल, यानी कि परिमेय। सब पढ़ाया जा चुका है पीछे। लास्ट इसको देखो, ये तो अभी ऊपर हमने लिखा ही है, ये कैसा है, वेट, बताइए बहुत अच्छे से, रेशनल है कि इरेशनल है। सिंपल सी बात है, ये इरेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। इरेशनल यानी अपरिमेय। सॉल्व हो गया। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा।
एक बार फिर से अच्छे से आप लोग करिएगा। आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइजेस आ जाएंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 1.4, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, कीप लर्निंग, टेक केयर।